हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ रनिंग 111। तो आज मैं बात करूंगी उस टॉपिक के बारे में जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज की वीडियो है स्पेशली लड़कियों के बारे में या औरतों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस तरीके से हम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, स्पेशली औरतें अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी हर छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल या उनकी हर ज़रूरत को टाइम टू टाइम पूरा करते हैं। इस बीच हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें भी उतनी ही अटेंशन की ज़रूरत है। मीन्स ये कि हम रोज़ की भागा दौड़ी की ज़िंदगी में अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ खुद का ख्याल रखने के बारे में। स्पेशली औरतों को क्या आदत होती है कि वो अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगी, हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगी, उनकी हेल्थ का ख्याल रखेंगी, उनकी डाइट का ख्याल रखेंगी, घर का ख्याल रखेंगी, घर के कामों में उलझी रहेंगी। लेकिन हर चीज़ का ध्यान रहेगा उन्हें कि ये करना है, वो करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। लेकिन क्या इस बीच वो खुद पे ध्यान देना नहीं भूल जाती? वो अक्सर ये क्यों भूल जाती हैं कि उनके शरीर को भी एक्स्ट्रा ख्याल की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, उन्हें भी उतनी ही हेल्दी बॉडी की ज़रूरत है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि हमें अपनी स्किन का ख्याल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हमें सुंदर दिखना है या दूसरों को दिखाना है कि देखो जी हम सुंदर हैं। ये सोच हमारी बहुत पुरानी है कि हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ही अपना ख्याल रखें, अपने फेस का ध्यान रखें, अपनी फेस स्किन का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है। हमारी खुद की भी एक चॉइस होती है। हमें भी अच्छा लगता है कि हम अच्छा दिखें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि खुद का ख्याल रखना या खुद का ध्यान देना एक बुरी बात है। जी नहीं। जिस तरीके से हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपने अपनों का, जो भी हमें प्यारे होते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं, तो साथ ही साथ आपकी स्किन को भी आपकी एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके कंटिन्यूसली इग्नोर किए जाने के कारण आपकी स्किन बहुत बहुत बेजान हो जाती है, रूखी हो जाती है, इतनी मुरझाई हो जाती है कि आपके चेहरे का नेचुरल ग्लो ही ख़त्म हो जाता है। जो लड़कियां या जो औरतें अपनी 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 फेस की स्किन का ध्यान नहीं रखती है, खुद का ख्याल नहीं रखती हैं, वो एक बार ज़रूर खुद को आईने में देखेगा कि वाकई आपने अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की हुई है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों का ख्याल रख रहे हैं तो अपना ख्याल रखना भूल जाए। ये अपना ख्याल रखना कोई 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 बुरी बात हो गई। जी नहीं, आपकी स्किन को भी आपके ख्याल की, आपके अटेंशन की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि दूसरों को आपके अपनेपन की। देखिए, शरीर आपका, बॉडी आपकी, माइंड आपका, तो ख्याल कौन रखेगा? आप खुद ख्याल रखेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी स्किन का ख्याल रखने। ज़रा खुद को एक बार मिरर में देखिए कि आपकी स्किन पहले जैसी है। देखिए, एज एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी स्किन के बेजान होने का, बट टाइम टू टाइम हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि अब हम अपनी स्किन को रेगुलरली उस पर ध्यान दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोज़ हम अपना फेस वॉश करते हैं, राइट? तो क्यों ना हफ्ते में एक बार उस पर प्रॉपर अटेंशन दी जाए।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर के कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं, सुबह से लेके घर के काम, किचन, कपड़े, बर्तन, क्लीनिंग, घर वालों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, इन सारी जिम्मेदारी में भूल ही जाते हैं कि हमें भी तो खुद का ख्याल रखना है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी स्किन उस केयर को जिसकी वजह से हमारी स्किन उस केयर से वंचित रह जाती है। मतलब हमारी स्किन को वो केयर नहीं मिल पाती है जो उसे ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर पार्लर में पैसे खर्च करें, या आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको लगता है कि कहाँ दिन भर के कामों में बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखूं। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप घर पर रहकर भी कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन इतनी डेलिकेट है कि केमिकल वाले कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट नहीं करते हैं, तो आप नेचुरल चीज़ों से भी अपनी अपनी ब्यूटी का ख्याल रख सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर के कुछ चीज़ों से ही अपना फेस स्क्रब बना सकती है, अपना फेस वॉश बना सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ चीज़ें तो हमारे किचन में ही मिल जाएंगी, लेकिन हमारा उस पर इतना रेगुलरली ध्यान नहीं जाता है। हमें लगता है कि या तो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करो जो बाहर जिनमें केमिकल होता है, वो अगर सूट नहीं करता तो आप यूज़ करना ही छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं है, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है, ख्याल की ज़रूरत है। इसलिए अगर बाहर के प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करते हैं तो आप घर के ट्राई कीजिए। जैसे अगर आपकी स्किन डेलिकेट है तो आप अपनी स्किन पर बाहर के प्रोडक्ट यूज़ ना करिए। घर के जो रेगुलर चीज़ें होती हैं उनमें भी बहुत सारे ब्यूटी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बेसन हो गया, राइट, हल्दी हो गई, कच्चा दूध हो गया, ठीक है। बेसन में भी बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ख्याल रखते हैं। हल्दी में भी और कच्चे दूध में भी। और हाँ, जो लेमन है उसका यूज़ भी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है हमारी स्किन पर। और जो रोज़ वाटर है वो भी स्किन के नेचुरल टोनर के रूप में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बेसन और हाँ, लेमन में भी विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, बेसन, हल्दी, कच्चे दूध और लेमन में ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्किन की डलनेस को दूर करते हैं। सबसे पहले बेसन हमारी डेड स्किन को एक्सफोलिएट्स करता है और हमारी टैनिंग को रिमूव करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स कंट्रोल एक्सेस सीबम प्रोडक्शन। मतलब कि जो हमारे फेस पर जो एक्स्ट्रा ऑयल जमा होता है उसे कम करने में, उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और हल्दी हमारे फेस पर जो स्कार्स होते हैं उसे लाइटन करने में हेल्प करती है। इसे करक्यूमिन भी कहते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि व्हाट इज़ द ब्यूटी बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक, इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज दैट कंट्रीब्यूट टू ए नेचुरल ग्लो। जी हाँ, हल्दी जब हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो ये हमारे नेचुरल ग्लो को ख़त्म होने से बचाती है। यह हमारा नेचुरल ग्लो वापस लेके आती है। टर्मरिक कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के नेचुरल ग्लो को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इससे हमारी अनइवन स्किन टोन भी बैलेंस हो जाती है, जिससे हमारी स्किन ब्राइट दिखने लगती है। ये हमारी टैनिंग भी रिमूव करने में हेल्प करती है। और रॉ मिल्क यानी कि कच्चे दूध में विटामिन बी और कैल्शियम होता है और ये तो नेचुरल फेस क्लींजर है। कच्चे दूध को हम कॉटन में लगा के अगर अपना फेस क्लीन करें
तो वो एक नेचुरल क्लींजर के रूप में काम आता है और एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है। अगर आप बाहर के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र, तो आप कच्चे दूध को भी कॉटन में लगा कर अपने फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। और अब तो सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं, तो ये दूध या हल्की सी मलाई ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और ये हमारी स्किन के टैन को या स्किन टोन को भी लाइट करने में हेल्प करती है। और ये जो हमारे स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करता है, इससे क्या होता है, जो हमारी फेस पर जो एक्ने है वो भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और लेमन में विटामिन सी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटीऑक्सीडेंट होता है लेमन, और स्किन डैमेज को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। और प्री मैच्योर एजिंग को भी कंट्रोल करता है। ये अपने पीएच लेवल, हाई पीएच लेवल की वजह से जो प्री मैच्योर एजिंग है उसे भी कंट्रोल करता है, और जो ऑयल है उसे डिक्रीज़ करता है, और जो इन्फ्लामेशन है उसे भी रिड्यूस करता है, और एंटी फंगल होता है लेमन। और स्किन लाइटनिंग में आपको पता ही है, लेमन स्किन लाइटनिंग का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। और रोज़ वाटर, अगर केमिकल बेस्ड जो टोनर होते हैं वो अगर आपको सूट नहीं करते हैं, तो रोज़ वाटर इज़ अ नेचुरल टोनर। आप अपनी स्किन पर रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का। मैं डाबर का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी कंपनी का कीजिए जो आपकी स्किन को सूट करे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अक्सर इसका आप फेस स्क्रब या फेस पैक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और फेस स्क्रब हफ्ते में एक बार हमें अपनी स्किन को स्क्रब ज़रूर करना चाहिए, ताकि दिन भर में या हफ्ते में हमारी स्किन पर जितनी भी डलनेस है वो सब क्लीन हो जाए। देखिए, जिस प्रकार हम रोज़ कपड़े धोते हैं, मैले कपड़े तो बार बार नहीं पहने जा सकते ना, ठीक है। जिस तरह हम घर की सफाई करते हैं, उसी तरीके से हमारी स्किन को भी सफाई की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी स्किन पर जमा जो मैल है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमारे जो पोर्स हैं वो ठीक से मतलब ओपन नहीं हो पाएंगे, या सांस नहीं ले पाएंगे। हमारी स्किन जो त्वचा है वो सांस नहीं ले पाएगी, उससे भी ज़रूरत है। तो आप टाइम टू टाइम अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, अगर आप नहीं रखते हैं तो। इससे हमारी स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा, या डलनेस है वो स्क्रबिंग से हट जाएगी। देखिए, जो डेड स्किन सेल्स है वो स्क्रबिंग से जाती है। तो आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके एक अच्छा सा स्क्रब बनाइए, और हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे यूज़ कीजिए, जैसे एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें 1 या 2 चम्मच बेसन जितना आपको ज़रूरत है, 1 या आधी पिंच हल्दी, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस, फिर उन्हें मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। एक बार फेस साफ पानी से धो लीजिए। ये जो मिक्सचर है जो आपने बनाया है बेसन, हल्दी, दूध और लेमन जूस का, उसे मिक्स करके आप फेस पर अप्लाई कीजिए। 15-20 मिनट रखिए, जब तक ये सूख नहीं जाता। और बहुत ज़्यादा ड्राई मत होने दीजिएगा, इतना सूख जाए कि आप अपने हाथों से रब करके उसे उतार पाएँ। थोड़ा सा सूखा या एकदम सूखा हो जाएगा तो आपको उतारना मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा सा मॉइस्ट रखिएगा और फिर रब करके निकालिएगा। उसके बाद सादे पानी से धो लीजिएगा। और फेस धोने के बाद आप टॉवल से अपने फेस को सुखा लीजिएगा, और उसके बाद रोज़ वाटर एज अ नेचुरल टोनर यूज़ करिएगा। क्योंकि जब भी हम फेस स्क्रब, फेस पैक या कुछ भी लगाते हैं तो उसके बाद टोनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई पड़ जाती है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि फेस पैक या फेस स्क्रब के बाद मॉइस्चराइज़र या टोनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो डाबर का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके पास है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है वो करिएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनों के
ख्याल रखने के साथ साथ अपना खुद का भी ख्याल रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप भी अपने लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कि दूसरे लोग आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।